अरे कौन देता है को मुँह चाहिए, कौन देता है को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, अरे देने वाला है सच्चा सबसे आला रोला हमारा, सबसे अगर किसी को सीखना हो तो इन जाहिलों, इन दुश्मनों, उन गुस्ताखों से नहीं, हजरत अबू बकर से सीखो। अगर इश्क मालूम करना है तो मौला अली से पूछो, अगर इश्क मालूम करना तो हजरत उमर फारूक आजम से पूछो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तकरीर करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तकरीर करते थे। जब हुजूर ज़ाहिरी पर्दा कर चुके समय में, जब हजरत अबू बकर का वक्त आया खुतबा देने का, जुमा में मिंबर रसूल पर जब चढ़े तो दूसरी सीढ़ी पर आप बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब सीखना तो सहाबा से सीखो, अदब सीखना है तो उमर फारूक आजम से सीखो, हजरत उस्मान गनी से सीखो, और सहाबा इकराम से सीखो। ज़ाहिरी हुजूर पर्दा कर चुके, अब हजरत सिद्दीक अकबर का दौर आया खुतबा देने का। मिंबर की कितनी सीढ़ियां होते हैं? तो दूसरी सीढ़ी पर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला बैठ कर खुतबा देते थे। तो किसी ने पूछा, सहाबाई कराम ने पूछा, क्या बात है कि आप पहली सीढ़ी पर हुजूर खुतबा देते थे, आप बैठते नहीं? तो सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए, मैं कौन हो सकता हूँ कि हुजूर की बराबरी करूं? मैं कौन हो सकता हूँ कि हुजूर की बराबरी करूं? हमको तो नीचे ही रहना है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाते थे तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का अदब देखो, जहाँ हुजूर के कदम होते थे वहाँ सजदा करते। बैठ जाइए, बात समझ रहे हैं। हुजूर जहाँ सजदा करते, सजदा करते और हुजूर के जहाँ कदम होते, उन कदमों के पास सिद्दीक अकबर सजदा करते। और होना भी चाहिए ऐसे। अरे जाओ हुजूर आराम फरमा है, रोज़े रसूल अपने कब्र मुनव्वर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र में आराम फरमा है। वहाँ की मिट्टी जन्नत सब्ज़ है। वहाँ की मिट्टी अब एक सवाल पैदा होता है, वो जन्नत से अफजल कैसे हो गई? अब मिसाल इस तरह से मैं आपको समझाते चलूं।
ऊपर से कुरान उठाओ, जल्दी 1 मिनट के अंदर। अब इस तरह से समझो, मुझे मेरी तरफ फोन हाथ करो, किसका आना है? ये इस तरह से बैठो ना, बैठो, आप मुझे देखें, बैठ जाइए। आप मुझे देखे, मैं आपको देखूं। समझे, ये पंचरा है कुरान ही समझो। कुरान में भी जिन लगी हुई होती है, नहीं होती? अब ये भी तो कुरान है, इसमें भी यासीन है, सब कुछ है, दुआ है। बैठिए, सूरह मुज़म्मिल है, वाक़िया है, वगैरह वगैरह। ये तो कुरान क्या है? कुरान। इसमें जिल्द लगी है, नहीं है? ये इस बात का सबूत देने जा रहा हूँ। कोई कह सकता है आप लोग, क्या भाई तुम हुजूर का मकाम इतना बड़ा कर दी, वो मिट्टी को भी जन्नत से अफजल बोलते ना तुम्हें? बहकाने वाला बहका सकता है, सूझने वाला सूझ सकता है। ये खुशहाली साहब जो है, हुजूर के जिसमें अत्थर से जो मिट्टी लगी है वो जन्नत से अफजल है, ये कैसे कह दी? कोई पूछने वाला पूछ सकता है, कोई सूझने वाला सूझ सकता है। तो ये कुरान है, क्या है? कुरान है। ये क्या है? जिल्द है, क्या है? और ये क्या है? पेपर है। क्या है? ये पेपर है, ये जिल्द है ना भाई? प्रिंटिंग होने से पहले, यानी कुरान में लगने से पहले, कुरान में लगने से पहले वो पेपर, वो जिल्द जिसका कोई मकाम नहीं था, जिसका कोई मकाम नहीं था। हाँ, सुभान अल्लाह। कोई छूता नहीं था, कोई आंखों से लगाता नहीं था। इसमें कुरान से लगने से पहले प्रिंटिंग प्रेस में पड़ा हुआ था ये पेपर, ये जिल्द। कोई आंखों से नहीं लगा था कि बहुत बड़ा कीमती पेपर है, बहुत बड़ा कीमती जिल्द है। अगर ठीक है, मानता हूँ, अगर इस पेपर को सोना भी लगा होता, सोने का पानी भी चढ़ा होता, तो उसे कोई आंखों को लगाता? बोलो भाई, इंसाफ से बोलो, नहीं लगाता। कुर्बान जाओ। जब ये पेपर या जिल्द कुरान से निस्बत हो गई, तो इस जिल्द को भी आंखों से लगा रहे हैं। सीने से लगा रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। जब तक प्रिंटिंग प्रेस में पड़ा था उसे कोई पूछता नहीं था, बशर्ते कि अगर वो पेपर सोने से नला हुआ भी अगर होता, तो सोने से नला हुआ है, चलो इसे हम छूम लेंगे। कोई छूमने के लिए तैयार नहीं होता। सोने की दुकान को जाते हो तो सोने की अंगूठी तो बड़ी खूबसूरत है, बंगड़ी तो बड़ी खूबसूरत है, हार तो बड़ा खूबसूरत है, लच्छा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आंखों से नहीं लगाता। लेकिन जब अल्लाह अकबर, ये पेपर को, ये जिल्द को जब कुरान से निस्बत हो गई, जब से ये जैसे ही कुरान उठाता है पहले जिल्द को जो है छूमता है। अब किसी के बाप की मिजान नहीं है इस जिल्द पर जो है कोई पाँव रखे। अस्तगफिरुल्लाह बोलो, अस्तगफिरुल्लाह। इसकी क्या हो गई? निस्बत बढ़ गई। इसकी क्या हो गई? इसका मकाम बढ़ गया, इसका रुतबा बढ़ गया, इसका मकाम बढ़ गया, इसका रुतबा बढ़ गया। आई नहीं भाई? चारों तरफ से तो समझे नहीं? बात समझे भाई? इसका मकाम बढ़ गया,
इसका रुतबा बढ़ गया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के जिसमें अत्थर से वो मिट्टी लग गई तो जन्नत हासिल हो गई। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, समझे है ना आप? कुरान से निस्बत हो गई तो इसका मकाम, बोलो भाई, अरे हाँ हो नहीं बोलो, इसका मकाम क्या हो गया? बढ़ गया, रुतबा बढ़ गया। अब ये कुरान भी क्या चीज है? कुरान भी तो हुजूर के सदक़े में मिला है। कुरान भी तो हुजूर के सदक़े में मिला है। ये कुरान है तो मेरे नबी साहिब कुरान है। मेरे नबी साहिब कुरान है। हुजूर ना होते तो कुरान ना होता। भाई समझ है ना? हुजूर ना होते, बोलो भाई, कुरान ना होता। हुजूर ना होते तो नमाज ना होती। हुजूर ना होते तो जमीन ना होती। हुजूर ना होते तो चांद ना होता। हुजूर ना होते तो सूरज ना होता। हुजूर ना होते तो कोई शय ना होती, ना नमादात, ना जमादात, ना जशज, ना हजर, ना जन्नत, कायनात की कोई चीज भी मारूफ वजूद में ना आती। कायनात की कोई चीज भी मारूफ वजूद में ना आती। तो मालूम है नमाज भी हुजूरी के सदक़े में मिली है। कुरान में हुजूर के सदक़े में मिला है। ये चांद और सूरज हुजूर के सदक़े में, ये जमीन और आसमान हुजूर के सदक़े में, कायनात का जरा हुजूर के सदक़े में। फिर कहते हैं कि हुजूर के नाम पर जब हम झंडा बुलंद करते हैं, ये झंडे की क्या जरूरत है? तो पता चला कि इनके दिलों में जो है ये जलन है, हसद है। फजूल खर्ची याद आती है। क्या आती है? फजूल खर्ची याद आती है। अरे 5 करोड़ का घर बनाया है, वहाँ फजूल खर्ची आती नहीं। हमारे मीलाद के टाइम बच्चों को जो है फजूल खर्ची याद आती है, गरीबा याद आती है, यतीमा याद आती है। अरे 5 करोड़ का घर बनाया है, आले हदीस, वहाँ भी सरकार का गुस्ताख। जब हम झंडे लहराते हैं तो कहते हैं कि ये फजूल खर्चा है। तेरे 5 करोड़ की क्या जरूरत? एक मामूली घर में रखो, पूरे पैसे गरीबों को बांट डाल। अरे हुजूर जिसके सदक़े में कलमा पढ़ रहा है उसके बारे में दलील हम पूछते हैं। तेरे बेटे की खुशी मनाता तो दलील नहीं पूछता। नबी के पैदाइश में हम खुशियां मनाते हैं तो दलील हम पूछते हैं। अफसोस का मकाम है। अरे हुजूर के नाम पर ये झंडे तो क्या, ये खुमे तो क्या, ये लंगर तो क्या, हुजूर के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने तो कम है। हुजूर के नाम पर हम जान में कुर्बान कर देंगे। लाख जलते रहे, कामयाब क़यामत तक नहीं हो सकते। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। इसीलिए आला हज़रत अज़ीम अल बरकत अलैहि रहमत ने फरमाया, तू घटा है न किसी के, न घटाए न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला जो है हुजूर के जिक्र को बुलंद वाला फरमा दिया है और बुलंद वाला रहेगा। लाख कोशिश करते रहे, झंडे ना लगाओ, खुनखुने ना लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, लंगर लगाओ, फलां। अरे एक चीज पर हसद है तो बोला जाए। खैर उनको हसद मुबारक, हमें खुशी मुबारक। उन्हें हसद मुबारक।
हमें खुशी मुबारक। जब भी हम जो है सरकार की मिलाद आएंगे हम धूमधाम से बनाएंगे, हम धूमधाम से मनाएंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मांग तो क्या चीज है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब पाक के सदक़े में मुझे और तमामों को अल्लाह के रसूल से बेइंतहा इश्क़ अता फरमाए। हर गली कूचे में सरकार की मिलाद